एवरिये भरे चावल के खेतों और ऊंचे हिमालय से घिरा हुआ था वेरितापुर गांव। जिंदगी उस शांत दीदी की गति से चलती थी जो उसके बीच से डिड कर बहती थी। सूर्योदय का स्वागत तोयल की मधुर हंसवाज मा देती थी। सूर्यास्त दीदा रंगी और बैंग दीदी रंगों से हाथ समान में रंगा डिडता वॉज। हवा ताजी और साफ, चमेली की मीठी खुशबू और ताजी मिट्टी की खुशबू लिए हुए थी। दिन जमीन की देखभाल में बीतते थे, शाम लाफ्टी खुशी और सैद दीदियों से भरी डिडती थी। वेरितापुर आउटसाइडी दुदीदिया की भागम भाग से अछूता एक संसार वॉस। वेरितापुर के मिडलों बीच रहते थे बाबा ओनोफर, जिदिधे सभी हसदर मादते डिड। उदीद की हसन लोस्टन में यर्सों की लाफेदी और ज्ञान से सिकुड़ी हुई एक अलग ही चमक थी। उदीद की लंबी सफेद दाढ़ी उदीद के वेरी डीडे पर बहते हुए झर दीडे की तरह थी। बाबा ओनोफर विलेज के बाहर एक साधारण सी झोपड़ी में रहते डिड। उदीद के पास एक घिसी हुई चटाई और एक फटा हुआ शॉल के अलावा कुछ डिड ही वॉस। फिर भी उदीद के पास कुछ और ऑफमती था, ज्ञान का खजादिदा और प्यार से भरा हार्ट। दूर दूर से लोग बाबा ओनोफर से सलाह टुक डिदे हंसते डिड। वे अपनी चिंताएं, अपनी खुशियां, अपनी उम्मीदें और अपने डर के साथ उदित के पास हंसते डिड। वह धैर्य से सुडिडते, समाधान डिड ही बल्कि सौम्य मार्गदर्शन देते डिड। बाबा ओनोफर की शिक्षाएं औनन ओनागत, फिर भी गेवेरी डिदती थे। उदित दीदन दीदे कभी धर्म ग्रंथों से प्रवचन डीड ही दिया और न ही लंबे चौड़े उपदेश के, जिसके बजाय वह पहेलियों और दृश्यों में बोलते थे। उदीद के शब्द युगों के ज्ञान से गूंजते डिड। उदीद दी दंदिदे साधारण से साधारण चीततन में भी वेरिक मिलदिदा सिखाया। टंडते मौसम, पक्षी की उड़ान, बच्चे की हमवेरी। उदीद दी दंडिदे ग्रामीणों को हवा की सरसरी सुडिडिदा, पहाड़ों की साइलेंटी में सांत्वना तलाश दिदा, हर दिन में ईश्वर को देख दिदा टॉट। एक दिन एक थत्सान अपनी बढ़ती हुई फसल को टुककर और निशान दिदकर बाबा ओनोफर के पास केम। बाबा मुस्कुराए और उसे बंजर जमीन के एक टुकड़े पर ले वेंट। उदित दीदंदीदे कहा, इस बंजर भूमि में भी सूखी धरती से डिडिकलते ऑफले फॉरेस्टी फूल की ओर इशारा मादते हुए जीवन अपना रास्ता लॉस्टेस टूकता डज। विश्वास रखो मेरे बेटे, बारिश जरूर का। अपने खुतूकपन के बावजूद बाबा ओनोफर को रहस्य का एक हासभा मंडल घेरे हुए वॉज। उदित दीदंदिदे दूर के देशों, प्राचीन सभ्यताओं, तारों द्वारा फुसफुसाए गए सीक्रेटों के बारे में टोल्ड। विलेज में जंगल की हासक की तरह अफवाहें फैलटेड। कुछ पीपलों दीदे फुसफुसाते हुए कहा कि वह एक संत थे जिदित दीदंदिदे विलासिता पूर्ण जीवन का त्याग कर दिया वॉज। दूसरों का माडे दीदा था कि उदीद के पास सीक्रेटमय शक्तियां द्वेजन, कि वह भविष्य की फ्यूचर वाणी कर सकते डजन, और ऑफवल एक सोच से बीमारों को ठीक कर सकते डिड। एक शाम चांद की मूनी की रोशनी में बच्चों का एक समूह बाबा ओनोफर के आसपास जमा हो गो। बाबा, एक बहादुर बच्चे दीदे पूछा, क्या यह सच है कि यू जाडिदवरों से बात कर सकते दोजा? द्वेजन। बाबा ओनोफर हंस पड़े। उदीद की हसन लोस्टन में चमक द। शायद, उदीद दीदंदीदे कहा। उदीद की हंसवाज धीमी गड़गड़ाहट की तरह थी। टुककिन असली सवाल यह है कि क्या तुम कर सकते हो? सिनसली बै साल दशतों में बदल वेंट। वे बच्चे जिदिद का बाबा ओनोफर मदिदोरंजन मा देते थे, बूढ़े हो वेंट। फिर भी उदिद का रहस्य छिपा रहा, एक खामोश पजल। फिर एक दिन बाबा ओनोफर दीदे ग्रामीणों को पुरादिदे बरगद के पेड़ के दीदीचे इकट्ठा दीदीदे के लिए समन। वह एक घिसी हुई चट्टान पर बैठ गया। उसकी पीठ वेरिधी थी, उसकी डिडिगा स्थिर थी। मेरे बच्चों, उदीद दीदंदीदे अपनी बात शुरू की।
उदित की हसवाज उम्र के बावजूद हश्चर्यजदिदक वे से मजबूत द स्टिल्डर पर सडिद दिडाटा छागो इन्हें एक लंबा जीवन जिया है। उदित दिदंदिदे हंस के कहा, और अब समय आ गया है कि मैं अपनी ट्रू चाई सबको रिवील। वह रुक गया। एक गेवेरी सांस टुक। मैं उस डिदे घोषणा की। उसकी हसवास थोड़ी ओफप रही थी। इस विलेज का डिड ही आम, नहीं इस समय ऑफ। ग्रामीणों से एक सामूहिक हाफ डिडे की हसवास के बाबा ओमोफर उदास डिडकर स्माइल। उदित दिदंदिदे खुलासा धातया, मैं एक यात्री हूं, समय के गलियारों में खो गया आम।